हेलो गाइस, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 11th जो मैथमेटिक्स चैप्टर हम कैरी ऑन कर रखे पड़े हैं, जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट होता हूँ। आज मैं जो 2.1 एक्सरसाइज है क्लास 11 मैथ्स में, उसका होल सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और हाँ, एक और बात, इससे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन डाला था मैंने कल, तो उसको पहले आप देखिएगा, देन इस वीडियो पर आएगा, क्योंकि वो इसका बेसिक्स है और बिना बेसिक्स के बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बिल्डिंग खड़ी करनी है, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज की बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो 2.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। x प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इज इक्वल टू 5/3 एंड कॉमा 1/3 फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। जब भी ऐसी स्टेटमेंट होती है तो फर्स्ट कॉमा तक के दोनों में, मतलब जब इक्वल हो, ऐसी कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स जब इक्वल हो, तो जो पहला कोऑर्डिनेट्स होता है तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स का के बराबर होता है। यानी पहला कोऑर्डिनेट्स, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है या फिर फर्स्ट एलिमेंट कह दीजिए, और ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये इक्वल है तो क्या है, ये ऐसे भी इक्वल होंगे। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे? 5/3 माइनस 1/1 3 x/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना 5 3, x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 + 3 + 2/3, 3y बराबर 1 + 3, y बराबर 3/3 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स क्या निकाल लिया हमने, पहला क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। और यदि आपका इसके पीछे का बेसिक आइडिया जानना है इसके पीछे का, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेट है एज 3 एलिमेंट, पर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। मतलब इतने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, अब पता नहीं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 है, निदल 3 एलिमेंट्स। और सेट बी जो है वो ये है, मतलब जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं क्या, 3 4 5। ठीक हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बताना पड़ेगा। तो हमने बेसिक वीडियो में जाना था कि ए क्रॉस बी के आप एलिमेंट्स कैसे बताओगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी है, तो आप कैसे बताओगे, आप ऐसे बताओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हमको 3 दिया, लेकिन ये नहीं पता कौन से दिए, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। अब बी सेट के नंबर देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हैं, 1 2 3, दोनों में 3 3 है, दैट मीन 3 इसमें भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज 3, तो इन दोनों को इंटू कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट ए साइड की वैल्यू कितनी है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी साइड की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 कितना हो जाता है 9। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी सेट व्हाट इज दैट 9। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मज़ा आना चाहिए क्वेश्चन करते हुए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपने बेसिक जाना हुआ है, बेसिक की वीडियो देखी हुई है, तो ये तो बहुत लड्डू है आपके लिए। ठीक है, थर्ड सवाल देखते हैं। इफ़ जी बराबर 7 8, जी बराबर, जी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 7,8। ठीक है, एंड एच बराबर 5 4 2, एच है 5,4,2। ठीक हो गया। फाइंड जी एच एंड एच जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक जी सेट मानो, ये जी सेट है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ, जी इंटू एच। ठीक है, और एक एच सेट। अब जी सेट के एलिमेंट क्या क्या कह रहा है, 7 और 8। एच सेट के क्या है, 5 4 2। तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने बेसिक वाली वीडियो में बताया, वहाँ आप जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अभी हम यही बताएंगे कि हर एक एलिमेंट, जी का हर एक एलिमेंट
एच के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो 7 5 के साथ बनाएगा तो क्या लिखेंगे 7,5। फिर 7 नहीं बनाएगा 4 के साथ 7,4। फिर 7 बनाएगा पेयर 2 के साथ 7,2। ठीक है। और जो इसमें हर फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर का, आँख में क्या चली गया, हर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। देखो 7 कर रहा ना जी को बिलोंग, और जो सेकंड एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो अब 8 भी होगा, 8 का 5 के साथ 8,5, फिर 8 का 4 के साथ 8,4। ठीक है, फिर 8 का 2 के साथ 8,2। ये तो क्या हो गया, जी और एच, जी और एच निकाल दिया। अब क्या निकालना है, एच और जी निकालना है। तो एच और जी क्या होगा, देखो एच जी इसका अपोजिट, तो क्या होगा, उसके लिए भी हमको 2 बॉक्स खड़े करने पड़ेंगे, एक एच नाम का, एक जी नाम का। एच के एलिमेंट्स क्या है 5 4 2, उसके क्या है 7 और 8। हर एच एलिमेंट का हर एक एच सेट का हर एक एलिमेंट जी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा। दैट मीन्स 5 का 7 के साथ 5,7, 5 का 8 के साथ 5,8, 4 का 7 के साथ 4,7, 4 का 8 के साथ 4,8, 2 का 4 के साथ 2 नहीं 2 का 7 के साथ ना, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ हो गया। तो ये जी और एच और एच और जी। इसमें देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। देखो 5 एच को बिलोंग कर रहा है। और जो सेकंड एलिमेंट है हर एक सेट का, हर एक पेयर्स का वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा ऐसे। और हर एच सेट का हर एक एलिमेंट जी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, अब देखो इससे हम वो भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी सेट क्या है, 1 और 2, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच सेट इज 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच कितने हो जाएंगे, 2 × 3 कितने 6। तो कितने बने देखो 1 2 3 4 5 6। और एच इंटू जी में भी उतना ही होगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज इंटू कर लो ना, एच जी 2 3 जा 3 6 ही होना है, 3 2 जा भी 6 ही होना है। तो दैट मीन्स ये सवाल भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही ईजी है, वैसे है क्या, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट दी गई है हमको बताने की कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स हैं, अगर फॉल्स है तो उनको सही करो। ठीक है, तो पहला क्या है, P बराबर mn, P सेट है जिसके एक एलिमेंट्स हैं m, n, सॉरी फॉर दैट। और एक क्या है Q सेट है जिसके एलिमेंट हैं n, m, सॉरी फॉर दैट। और हमसे यही कह रहा है कि वो जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है ये m, n और n, m। क्या ये ट्रू है आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी सेट इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू सेट इज 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू क्यू। बट हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये एलिमेंट एक ये एलिमेंट, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। अब फॉल्स है तो सही क्या है, ट्रू ये है जो मैं लिख रहा हूँ, पी इंटू क्यू लिखना है ना, तो दैट मीन्स ये पी सेट ये क्यू सेट। तो पी में क्या एलिमेंट क्या है एम एन और क्यू के क्या है एन एम। हर पी सेट का एलिमेंट हर क्यू सेट के एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा। दैट मीन्स पहला पेयर क्या हो जाएगा m, n, m, m। ठीक हो गया। फिर ये भी बनाएगा m n n के साथ और n m के साथ। दैट मीन्स n, 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 m। तो ये भी हो गया, तो इसको इरेज कर लेते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं इसका सेकंड सवाल आपको ओरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स, ए एंड बी इज नॉन इम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो ए भी नॉन इम्पटी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ वो एलिमेंट कंटेन कर रहे, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेके आएगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करेगा। ऐसे तो कोऑर्डिनेट्स टाइप में तो होते हैं ना, जैसे कि अभी हमने इससे पिछले निकाला था, क्या निकाला था, जैसे कि क्या निकाला था अभी, 7,5 निकाला था ना क्वेश्चन नंबर किसमें 3 में, ऐसे ही कुछ निकाला था। तो 7 को यदि मैं x मान लूँ तो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा था, और 5 बिलोंग कर रहा था दूसरे सेट को। तो यहाँ पर देखो x पहले सेट को बिलोंग करेगा, y b दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। सेम इट इज़ वहाँ पर लिखा है, दैट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो फिर आगे करना है नहीं, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट और ट्रू लिख दो, फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है ना। अब दूसरा क्या देखो, तीसरा क्या है, इफ़ ए बराबर 1,2, एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1,2, ठीक है, और एक सच दैट, नहीं, फिर बी क्या है, बी है 3,4, और देन, तो ये बताओ कि ये क्या होगा, देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, क्या ये 5 होगा, यस 5 होगा। कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट का चीज़ सॉल्व करते हैं। देखो बी इंटरसेक्शन 5 में 5 एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना हो। अब कंटेन ना हो रहा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ऐसा कुछ आएगा नहीं, दैट मीन्स ये पूरा 5 हो जाएगा। अब a इंटू 5 क्या होगा, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बेसिक वाली वीडियो में जाना है कि यदि एक सेट भी नॉन मतलब इम्पटी है तो दैट मीन जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो खुद इम्पटी हो जाएगा, क्योंकि जो इसका ये सेट जो कंटेन करेगा जो भी एलिमेंट्स, उसका क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर्स बनेगा इस सेट के एलिमेंट के साथ। भाई ये सेट तो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं कर रहा, दैट मीन ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा। जो ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू थी। अब बात आती है ऑर्डर ट्रिपलेट्स की, फिफ्थ सवाल है, कर लेते हैं। ठीक है, ले इफ ए बराबर -1,1, फिर क्या निकालना है हमें, ए इंटू ए निकालना है। एज सिंपल एज दैट, पहले ए सेट है, इसके एलिमेंट है ये, फिर एक और सेट है जिसके भी एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए इंटू ए। सबसे पहले क्या आएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब -1, -1, ये आ जाएगा। अब फिर 1 का -1 के साथ 1, -1, 1, 1, ये आ गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं एक को इरेज कर ले रहा हूँ और उसको लिख देता हूँ ए इंटू ए, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन सब के एलिमेंट लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या, 1, -1, ठीक है, फिर क्या है -1, फिर है 1, -1, फिर है 1, 1। अब इसका सबके साथ करते रहे, ठीक है, जैसे कि आप निकालते हैं ए इंटू ए। सबसे पहले क्या है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करो, फिर अब क्या आता है -1, -1, ठीक हो गया। फिर एक +1 आ जाएगा, -1, फिर 1। अब इसका इसके साथ करो, फिर इसका इसके साथ करना, क्या आएगा -1, -1, ठीक है, कॉमा -1, 1, अब इसका इसके साथ करो, क्या आएगा 1, -1, फिर इसका इसके साथ करो 1, -1, ठीक है। अब इनका इसके साथ कर लो, क्या आएगा 1, 1, ठीक है, कॉमा, इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर 1, 1, 1। तो ये क्या आ गया, ए सेट का ट्रिपलेट निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट करो। तो
तो चलिए फिर सेकंड सवाल देखते हैं। 6 सवाल है कि ए इंटू बी ये है, फाइंड ए और बी। फाइंड ए इंटू बी नहीं होगा, फाइंड ए एंड बी होगा ना, सॉरी फॉर दैट, एंड बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है ए बी सेट का, ये है तो ए सेट और बी सेट पता करना है, सिंपल एज दैट। हमने अभी बात करी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, दैट मीन्स क्या, ए बिलोंग्स टू ए, इसमें भी ए है मतलब वो तो हो गया। अब देखो दो जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बी भी है, दैट मीन्स ये भी बिलोंग्स, बी भी बिलोंग्स ए सेट, ठीक है। मतलब ए सेट दो ही एलिमेंट कंटेन करता है जिसका नाम है ए कॉमा बी। तो ए सेट तो पता चल गया, बट बी सेट कैसे निकाले, एज सिंपल एज दैट। क्या कि जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स का वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है, दैट मीन एक्स इज बिलोंग्स टू बी, एंड देखो इसमें वाई है ना, तो वाई भी बिलोंग्स टू बी, और इसमें एक्स है इसमें वाई, दो बार लिखता नहीं है सेट में, ठीक है। तो बी बराबर हमको क्या पता चला, एक्स बराबर वाई, एक्स कॉमा वाई, बस हो गया छठा सवाल। सातवां सवाल देखो, ये चार सेट दिए गए हैं, ए बराबर 1,2, बी 1 2 3 4, सी 5 6 और डी 5 6 7 8। तो दो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, तो पहली स्टेटमेंट ये है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। पहले निकाल लेंगे हम LHS। तो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे ना, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख डालो ना। तो बी सी में क्या कॉमन है, ओए ना 1 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 4 कॉमन है, दैट मीन्स ये नल है। नल बोले तो अगर नल सेट के साथ किसी नॉन इम्पटी सेट का, एक इम्पटी सेट के साथ नॉन इम्पटी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो वो भी इम्पटी सेट ही आता है। देखो क्या लिखेंगे, ये तो मैंने अभी बताया ना खिचड़ी मोहल्ला, लेकिन आप ये लिखना ए इंटू जो बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या लिखोगा, ए इंटू इसको सॉल्व करके क्या आता है नल, फिर इन दोनों को सॉल्व करके भी नल आ जाता है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। अब RHS को सॉल्व करते हैं, RHS तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। मतलब हर एक A सेट का एलिमेंट B सेट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। चलो A और B निकालते हैं, सबसे पहले निकालें। देखो 1 बनाएगा 2 1 के साथ, 1,1, फिर क्या आएगा 1,2, फिर क्या आएगा 1,3, फिर क्या आएगा 1,4, ठीक है। फिर क्या आएगा 2,1, फिर क्या आएगा 2,2, फिर क्या आएगा 2,3, फिर क्या आएगा 2,4, ठीक है। ये आएगा, ये इंटू बी है। अब ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, इंटरसेक्शन नहीं इंटू, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, वही एक का सी के साथ क्या जाएगा 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। तो देखो कोई भी एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखो 1,5 इनमें है, नहीं है, 1,6 इनमें है, कहीं पर भी नहीं है, 2,5 है, नहीं है, 2,6 है, नहीं है, दैट मीन्स इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, जब भी कोई भी सेट कुछ भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, तो दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स इसका मतलब वो नल सेट है। तो हेयर A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी के बाद आप इसको कॉपी करना, फिर A इंटरसेक्शन सी का इसको कॉपी करना, उसके बीच में लगाना इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन एक भी नहीं हुआ है मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन जैसा नहीं, मतलब सेम जैसा नहीं है, तो दैट मीन्स ये नल सेट है, ठीक हो गया। प्रूफ कर दिया हमने पहला। तो दूसरा आप खुद प्रूफ करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो सबको इरेज कर रहा हूँ मैं, दूसरा आपका होमवर्क है, हाँ खुद प्रूफ करना है आपको। तो चलिए फिर 8वें सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है।
लेट ए बराबर 1,2, एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1,2, सही बात हो गई, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है 3,4, ठीक है। राइट ए इंटू बी, हाउ मेनी विल सबसेट ए इंटू बी हैव, तो ए भी लिखना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो फिर 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, कोई भी सेट कितने सबसेट उसके पास होते हैं ये कैसा पता चलेगा आपको? ये ऐसा पता चलेगा कि पहले तो उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 1, 2, 3, 4, 4 है, तो दैट मीन 2 की खोपड़ी में 4 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। अब 16 कौन लिखेगा? तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं सबसेट। सेट वाली वीडियो में मैंने एक बार बताया है, लेकिन एक और बार बता देता हूँ। देखो 16 तो इसके सबसेट होंगे। सबसे पहला सबसेट तो होता है नल, सबसे पहला, क्योंकि 5 इज दी सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है, ठीक हो गया। कॉमा, एक होगा 1,3, एक हो जाएगा 1,4, ये सेट है। हाँ, ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। फिर 1, 2,3, एक 2,4, फिर एक ये हो जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये दो बन जाएंगे, फिर ये दो बन जाएंगे, ऐसे 16 लिखने हैं, ठीक है। वो आप खुद लिखेंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। तो इसको भी करते हैं इरेज। अब देखते हैं 90वें सवाल की ओर। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज व्हाट? इज 3, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, ठीक हो गया। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए इंटरसेक्शन ए एंड फाइंड ए एंड बी वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, कोई नहीं, कोई झंझट नहीं है, ठीक हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? x, 1, y, 2, कॉमा है y, 2 और z, 1। तो वही बताना है हमें कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। तो हमें क्या बताना है? ए और बी फाइंड करना। तो ए सेट के कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? x, y, z, x, y, z, ठीक है। और जो क्या है, और जो बी सेट है उसके 2 एलिमेंट्स है, और 2 एलिमेंट कौन कौन से है? 1 और 2, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, 1, 2, ठीक हो गया। ये सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं 10th सवाल, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए इज इक्वल टू 9, ठीक है। among which are formed -1, 0 and 0, 1. Find the A set and the remaining elements of A and A. तो सबसे पहली बात, ये सवाल आपका है होमवर्क, क्योंकि ये जो सवाल है वो 5 सवाल की तरह ही है, ठीक है। 5th सवाल जो कराया मैंने ऑर्डरेट ट्रिपलेट की तरह, वैसे इसको भी करना है। वो आपका होमवर्क का टाइप है, इसको आप खुद करेंगे। और इसी प्रकार आज की एक्सरसाइज होती है हमारी समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।